CoinDCX के साथ मिलकर हम क्रिप्टो करेंसीज के इस खास प्रोग्राम को आपके लिए डिजाइन करके लेके आए। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, एक तो ट्रेड, एक तो आप ट्रेड कैसे लेंगे इसके अंदर, दूसरा इसकी लर्निंग। तो CoinDCX की मैंने वेबसाइट को किया हुआ है शेयर, आप जरा सीधा उसी स्क्रीन पर ले चलिए, आपको दिखेगा उसका स्क्रीन। और मैं इसके बारे में बेसिक्स तो ऑलरेडी आपको काफी कुछ बता भी चुके हैं CoinDCX की स्क्रीन के बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इतना कर देता हूँ, मैं आपको जरा जल्दी से बता ही देता हूँ और फिर उसके बाद हम वापस इसको सीधा स्पॉट पे जाएंगे, ट्रेड शुरू करेंगे, समझेंगे। विक्रांत आज हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ सचिन हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। तो विक्रांत और सचिन दोनों का हम स्वागत करके अब हम फिर पता करेंगे। खैर, अपनी पहले जल्दी से स्क्रीन देख लेते हैं। ये मेरा नाम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फंड्स का लेना देना, डिपॉजिट विड्रॉ, कितना वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है, ऑर्डर्स की हिस्ट्री सारी यहाँ पे पता लग जाएगी। मार्जिन में कितना है, इंस्टा में कितना है, और इसका कन्वर्जन वगैरह क्या, और ऑर्डर हिस्ट्री के बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। कस्टमर कैसे बात करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पे DCX लर्न, आपको यहाँ पे सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके ब्लॉकचेन से लेके चेन, क्रिप्टोस क्या है, ट्रेड कैसे होता है, माइनिंग क्या है, स्टेकिंग क्या है, लेंडिंग क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ये मोबाइल ट्रेडिंग के लिए है, ये अर्न लेंडिंग, जिसमें आप अपना किसी भी कॉइन को एज अ लेंड कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, उसके बदले में आपको ब्याज मिल जाएगा। और ये 3 अलग अलग हिस्सों में आपको टर्मिनल्स को बांटा गया। फर्स्ट इज स्पॉट टर्मिनल, सेकंड इज मार्जिन टर्मिनल, जिसमें लिवरेज मिलती है 6 टाइम्स की लिमिटेड कॉइन्स के साथ, और फ्यूचर्स में कुछ एक लिमिटेड फ्यूचर्स अवेलेबल है जिसमें आपको लिवरेज 20 टाइम्स तक की मिल जाती है। ये ब्लॉगिंग है, ब्लॉग में विक्रांत काफी एक्टिव रहते हैं। जैसे आप ब्लॉग क्लिक करेंगे तो आपको 4-5 सेक्शन मिल जाएंगे, उसमें ट्यूटोरियल भी है, न्यूज भी है, और अलग अलग इंटरनेशनल न्यूज के अंदर भी आपको है। तो सब कुछ एक साथ ही आपको मिल जाएगा, अलग अलग प्लेलिस्ट लगी हुई है। मार्केट के अंदर जाएंगे तो वही आपको बाजार खुल जाएगा, कन्वर्ट के अंदर कन्वर्टिबिलिटी, और कम्युनिटी के अंदर अगर लोग आपस में जो कनेक्ट होकर एक दूसरे से बातचीत करते हो, आप कम्युनिटी के अंदर आ जाओगे। ठीक, ये बाय BTC, सेल BTC ऑलरेडी आपके पहले से ही ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप चाहे तो इसको अपने आप से देख सकते हैं। 3 बेसिक मैसेजेस के साथ में वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है कि मिनटों में आप टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर सेकंड्स में खरीदें, अच्छे से पोर्टफोलियो बना लें जल्दी से, और फिर इसको लाइफ लॉन्ग रखें तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये 2 स्क्रीन के व्यूज है, सिस्टम आपको ऐसा दिखता है, मोबाइल आपको ऐसा दिखेगा। ये पहले से प्री डिफाइंड है BTC और INR फॉर्म में, अगर आपको ट्रेड लेना चाहते हैं तो। और इसके अलावा टर्मिनल्स में चारों जो फीचर्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। पूरी प्रोसेस है ज्वाइन करने की, आप देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन 2 ही मिनट में हो जाता है। 10,000 तक का ट्रेड विदाउट एनी KYC कर सकते हैं, तो KYC कर ही लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। मैंने वापस से इसको स्क्रीन को जरा ऊपर जा रहा हूँ, और मैं फिर से जाते हुए अपनी स्पॉट के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन को फिर से शेयर करके ले आया हूँ। अब आज के 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज या 2 इम्पोर्टेंट चीजें जो हम आपके सामने में डिस्कस करेंगे या बातचीत करेंगे, वो आपको दिखेंगे। पहले एक बार जरा विक्रांत के पास आते हैं और विक्रांत को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर सचिन भी विक्रांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड हैप्पी धनतेरस सर। आप एक्चुअली में धनतेरस तो आपके यहाँ पे भी है। अगर इक्विटी मार्केट्स में तेजी है तो बिटकॉइन के अंदर आप देखो क्या शानदार तेजी आई है, फिर से 12 लाख को पार किया, नए पड़ा हो गए। आपको याद होगा सर, सचिन के साथ जब हम डिस्कस कर रहे थे कल परसों में भी, तब ये कह रहे थे या तो आप 12 लाख के बाहर आना, यानी कि इसको पार हो जाए तब इसके अंदर आ जाना, नहीं तो आप थोड़ा सा रुक जाओ साइडवेज। आप देखो कल डॉट जैसे 12 लाख पार हुआ, और कल से लेके आज तक 24 घंटे पूरे नहीं हुए, उसके अंदर हमको 40 से 50,000 रुपए का गेन आ गया पर बिटकॉइन। और कल तो 12 लाख से थोड़ा नीचे थे, मान लो किसी ने 12 लाख के बाद ही खरीदा होगा, तब भी 40,000 का गेन लेके बैठा है बिटकॉइन में। इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ बातचीत करके। मैं आपको सही में बताऊं, जब हमने CoinDCX के साथ मिलकर प्रोग्राम शुरू किया था ना विक्रांत, मेरे को ऐसा लगता था कि हम शायद उतने कैपेबल होंगे नहीं होंगे, सीख पाएंगे, मजा आ पाएगा नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मार्केट के लोगों के लिए बहुत जिली है, बहुत अच्छे से जिल कर जाएंगे उसके साथ ही। अगर आपको थोड़ा भी बाजार आता है, आपको खरीदना बेचना टेक्निकल या थोड़ा बहुत भी बेसिक चीज भी जानते हैं, आई होप कि क्रिप्टो करेंसी वन ऑफ द इजीएस्ट वे होगा जहाँ पे आप बहुत अच्छे से एंटर कर जाओ। एक नया प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा 24 घंटे का, ऑल फ्रेश विद कॉइन्स भी, लिक्विडिटी भी, INR में भी, इथेरियम में भी, BTC में भी, USD में भी, किसी में भी ट्रेड करो, बहुत बेहतरीन। अच्छा, तो मैं तो आपका भी आभारी हूँ बहुत ज्यादा, जितनी आसानी से आप सबको ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं और क्रिप्टो मार्केट्स में एंटर करना सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी एक विजन है क्रिप्टो को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्टेबल बनाने का। तो मैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस चीज को लेके कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टोज में जुड़ रहे हैं आपकी वजह से भी।
नहीं सर, एक्चुअली विक्रांत हमारा भी यही था, क्योंकि हमने ना नई करेंसी है। अब आप जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, कल मृणाल थे हमारे साथ, उनसे भी बात कर रहे थे कि क्रिप्टोस का सबसे पुराना कॉइन की उम्र भी 10 साल है ना? और भारत में कई बैंक ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं। बैंक ऐसे हैं जो 100 साल, करेंसी को छोड़ दो आप। बैंक ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं। तो अडेप्टेबिलिटी तो है, वो टाइम तो लेती है। बट हाँ, हम इस मामले में थोड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम हमारी एज में ही क्रिप्टोस ने जन्म लिया है। हमारी एज में ही हम क्रिप्टोस के कॉइन्स को देख पा रहे हैं। हम बहुत अच्छा गेन नहीं कमाए हैं, लेकिन कम से कम हम इस मामले में थोड़ा फॉर्चुनेट हैं कि यस, हम इसमें थोड़ा गेन कमा पा रहे हैं। 2 सवाल है विक्रांत मुझसे आपसे पूछने के लिए। एक हमारे व्यूअर है पीयूष द्विवेदी जी। इट इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई और जीओआई, एंड दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अलग नोडल एजेंसी है, सरकार हो गई। आरबीआई उसकी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसके पास पूरे राइट है भारत में फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो सर एक तो देखो इनका, आप इनको ही जवाब दे दीजिए पीयूष जी को। फिर एक सवाल ना मेरा और है आज, मैं वो सेकंड सवाल बाद में पूछता हूँ, पहले इसका जवाब सर। अप्रूव्ड बाय आरबीआई या जीओआई का एक तो मैं जरा शब्द ना थोड़ा सा बहुत ट्रिकी सा है कि अप्रूव्ड से उनका क्या मतलब है, क्योंकि अप्रूव्ड अगर सिर्फ ट्रेडिंग पार्ट तक का है कि क्या आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बेझिझक कर सकते हैं, ऐसा उसमें कोई भी इलीगैलिटी टाइप की कोई चीज नहीं है। आपके कैपिटल गेन्स में टैक्सेस भी लगेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके कैपिटल गेन्स में टैक्सेस लग रहे हैं तो आप बेझिझक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी वैसी कोई डर तो नहीं है, जैसे मान लीजिए रेगुलेशंस तो ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन वैसी कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब अगर आप इनको एक कॉन्फिडेंस दिलवाना चाहें तो? जी सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एब्सेंस जरूर है इंडिया में, एंड और हमें पूरा इस चीज पे विश्वास भी है कि हाँ, कि कहते हैं जो देश है हमारा उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेमवर्क ना होते हुए भी बिटकॉइन और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है इस देश में। करीब 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस देश में इन्वेस्ट कर चुके हैं बिटकॉइंस पे। उनके मतलब ये बस हम अपने ऐप डेटा या जो बाकी के भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उसके डेटा के हिसाब से कह रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत मतलब ज्यादा लोग होंगे। तो आप बेझिझक इन्वेस्ट कीजिए और आपके प्रोग्राम सीखते रहेंगे बाकी सब। ठीक है। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हैं द्विवेदी जी, आप चाहे तो कॉइन D6 के ना लर्न पैटर्न में जाके भी आप सीख भी सकते हैं, और वहाँ पे काफी सारी चीजों के जवाब भी है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है। आपको सिर्फ वीडियो देखने आपको काफी तक क्लियर हो जाएगा। नहीं तो इस कार्यक्रम में तो हम है ही आपकी हेल्प करने के लिए, इसलिए हमने शुरू किया ही है ये, ताकि अर्निंग और लर्निंग दोनों होती चले। विक्रांत, एक सवाल और भी है जरा, वो है पाई को लेकर। एक नई करेंसी, कल हमारे व्यूअर थे वो पूछ रहे थे कि ये पाई क्या है, PI। पाई बोलते हैं, फाई बोलते हैं करेंसी में, मेरे को मालूम नहीं आपके यहाँ पे इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो एक बार जरा आप अगर उसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं तो आप मेरे को बताइएगा। सर पाई भी एक मतलब ऐसे डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। वो अपने आप मतलब उसके नीचे का पाई नेटवर्क जो कि उसके ऊपर बनी हुई है वो, उसमें भी पाई नेटवर्क पे भी आप मतलब वो भी एक मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पाई में इन्वेस्ट करने से पहले जरा उसके बैकग्राउंड पे या उसके जो फाउंडर्स की टीम है उससे पहले रिसर्च अच्छे से कर लें। लेकिन मतलब बिना अच्छे से रिसर्च करे उसके बैकग्राउंड के बारे में उस पर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जितना मुझे याद है कि इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर थोड़े बहुत मतलब न्यूज आई थी वह पिछले कुछ दिनों में। तो आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में, और इनके टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, टेलीग्राम चैट्स होती हैं, उन पे जाके भी अच्छे से रिसर्च करें। क्रिप्टो करेंसी पाई मतलब उन्होंने अपने आप में वैसे सिस्टम बनाया था जहाँ पे आप ठीक है वॉलेट का सिस्टम है, नीचे पाई नेटवर्क है। चाइना के एक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री लीडर हैं याओलाई लाई करके, याओलाई ली, या तो मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि उन्होंने पाई को एक टाइम पे स्कैम भी बुलाया था, ठीक है। लेकिन मतलब मैं यही बोलूंगा कि आप एक जने की बातों पे ना जाएं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन को भी स्कैम बोला हुआ है, लेकिन आज आप देखिए 12 लाख पार हो रखा है। तो मेरी बस रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप प्लीज क्रिप्टो करेंसी के बैकग्राउंड को पहले अच्छे से रिसर्च कर लें जब भी आप किसी नई क्रिप्टो करेंसी जैसे पाई है उसमें घुस रहे हैं। ठीक है, डन।
तो इसके बारे में ना थोड़ा से हम आपसे और भी चर्चा अभी विस्तार से भी मैं करूंगा, और आपसे मैं ये भी जानूंगा कि इथेरियम के अलावा कोई एक और ऐसा पॉइंट जिसको आप बताना चाहे या कहना चाहे कि हाँ यहाँ पे होगा। मैं आपको वापस लौट के आऊंगा, मैं एक पॉइंट के बारे में आपसे और चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें सचिन भी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। अब हम जरा लर्निंग के साथ साथ ट्रेडिंग वाला मूड में भी आ गए और आपके सामने ट्रेड करते हैं। हाय सचिन, नमस्कार, और आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। सभी व्यूअर्स को हैप्पी धनतेरस। ठीक है, और आपकी हेल्प से सर कल फाइनली देख पा रहे होंगे 12 लाख बिटकॉइन में पार हो ही गया। कल जब इसके वेट कर रहे थे कि आइदर 12 लाख पार हो गया फिर हम इसमें ट्रेड करेंगे, एंटर करेंगे, और 12 लाख तो छोड़िए, आज 12,40,000 तक, 12,40,000 तो अभी रेट है अभी जो चल रहा है बिटकॉइन का। तो दैट मींस आपको बहुत झटके में 24 घंटे के अंदर ही, कल हम 12 लाख से नीचे थे, आज हम 12,40,000 पे खड़े। 40 एक ट्रिगर था हमारे पास कि 12 लाख पार हुआ तो पार आप ले लीजिएगा, 40,000 के प्रॉफिट। तो सर बिटकॉइन से शुरू करें, अभी क्या करना चाहिए? यस बिटकॉइन में अभी फिलहाल के लिए जैसे ये था कि ब्रेकआउट होते ही हम लोग इसमें बाइंग करेंगे, और अभी बाइंग के साथ जो अगर आप प्रॉफिट के साथ खुश है तो उसमें थोड़ा बुकिंग कर सकते हैं अगर एज अ ट्रेडर हो, या फिर एज अ पोजिशनल ट्रेडर हो जिसको आपको लगता है कि आपको और पोजिशन चलानी चाहिए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी ऑल टाइम हाई के बीच लेके और अब तक जो है 12,40,000 का रेट है, उसके बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है जिसके लिए हमें काफी चिंतित होना चाहिए। इसमें खाली अभी एक ही चीज है कि प्रॉफिट बुकिंग अगर कोई बड़ा वॉल्यूम पे हो जाता है तो वहां से रिवर्सल है, नहीं तो अगर आप डॉलर वाइज जब देखते हो चार्ट तो 16,000 से लेकर 20,000 के बीच में कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, एक है छोटा सा 17,500-18,000 के बीच में। तो मैं तो चाहूंगा अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो जो हमारा रूल है कि प्रीवियस डे का लो को स्टॉप लॉस लेके आप चले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डन। अच्छा, एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, आप ये देख पा रहे होंगे सचिन इस समय, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैग ब्रेक। ये एक मोमेंटम में था मार्केट के अंदर जो मिला है। अब मेरे को स्टॉप लॉस रखना अपना नियर बाय का, तो मैं इस फ्लैग का कौन सा बेस का रखूं? ये गैप भी है मेरे पास एक जो बना हुआ है, जो आप देख भी पा रहे होंगे, मैंने मार्क किया बकायदा इस गैप राइट भी है, और एक्चुअली में ये भी एक गैप है। तो मैं इस दोनों गैप को एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट कर सकता हूं अपना। एक गैप तो खैर मेरा बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, फिर वो 10 लाख 10.5 लाख की कैटेगरी में आ जाएगा। 11 लाख तो क्या इसी को फिर एक बार मान लो, क्योंकि मेरे चैनल का अपर एंड भी है, फिर ये शायद ये भी उसी को लेके चले, यस उसी को एक्सटेंड करके चले आप, तो ये तो वो आपको दिख सकता है। जैसे ही उधर से प्राइस ब्रेकडाउन हो जाएगा आप एग्जिट ले सकते हो अपने ट्रेड से। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना एक स्टॉप लॉस मैं इसको ट्रेल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्लैग ब्रेकआउट है और इसका एक अच्छा मोमेंटम अभी और मिल सकता है, अभी और भी चल सकता है बिटकॉइन। और एक चीज में आसर हम ना सचिन आज इक्विटीज में भी कह रहे थे कि ये मत देखो कितना चला है, ये देखो कितना चल सकता है। ये तो फिर आपसे खरीदा नहीं जाएगा और गलत रेट पे आप शॉर्ट कर बैठोगे, क्योंकि आपका माइंड देखो बहुत चल गया, अब तो टूटेगा ये। ठीक, तो ये तो बहुत चल सकता है। मेरा अपना टारगेट अगर 16 लाख का है कि जो हो जाएगा। एक चीज है, मेरे को अगर इसमें अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ तो फिर मेरे को क्या दे रहे हो आप? 11,60,000। ये कल का जो लो है INR के हिसाब से तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन डॉलर के हिसाब से ये मेरा इंटरनेशनल फंड है तो मैं डॉलर्स में ज्यादा देखता हूँ, तो उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा $15,500 के आसपास का। तो मैं इसको डॉलर में लगा देता हूँ सर, अभी 16,319 अभी चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर ही है ये। और इसको अगर हम डॉलर में भी डाल दें, ठीक है, तो इसको मैं अगर INR को डॉलर में डाल रहा हूँ, तो आप कितना कह रहे हैं? 15,000 का? $15,500। 15,500, ठीक है, तो 15,500 का फिर एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं इसके अंदर, अगर किसी ने भी डॉलर टर्म्स में ट्रेड लिया हुआ है तो। ठीक है सर, डन है। मैं वही कुछ नहीं करना पड़ रहा, मेरे को भी सिर्फ ट्रेंड लाइन एक्सटेंशन करना पड़ रहा है, और वही चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, डन सर। मैं इसी को फिर एक स्टॉप लॉस ले रहा हूँ अपना, और 15,500 का एक स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे मेरे एक चैनल का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा एक्चुअली। मैं जरा वो आपको मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप उसको जरा नोटिस कर लीजिएगा।
ताकि किस लेवल की हम बात बोल रहे हैं ये देखिएगा। यस, वही पे लोअर चैनल के ऊपर, राइट। दिस इज द चैनल जो हम एक राइजिंग चैनल में थे और उसका बेस यहाँ पे आके होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट साइन ऑफ रिट्रेसमेंट दिखने लगेगा कि शायद अब बिटकॉइन थोड़ा साइडवेज आ जाए, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ पे होगी वो यहाँ पे आके कंफर्मेशन हो जाएगी जब इस चैनल को ब्रेक कर देगा और उसके बाद आपके पास एक छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन उसको ऑलरेडी पहले से ब्रेक करके आ चुका होगा, फिर आपको थोड़ा सा नुकसान पड़ा सकता है। दैट एग्री। सर मैं आता हूँ जरा इथेरियम पे, क्योंकि हम 2-3 पॉइंट गए। इथेरियम पे आता हूँ सर। इथेरियम पे आपका व्यू क्या है? इथेरियम में बीटीसी चेक कर रहा हूँ सर। तो कल जैसे ही मतलब वो 12 लाख पार हुआ, आपने देखा कि इथेरियम में थोड़ा और सेल ऑफ आया। तो जो हम लोग का इतने दिन से डिस्कशन चल रहा है कि जब तक बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो भी हमारे ऑल्ट कॉइन है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अगर आपने देखा कि इथेरियम में कल थोड़ा सा एक सेल ऑफ टाइप्स आया था, बट एज आई सेड कि जब तक 26,000 सतोशी ब्रेक नहीं करता, नथिंग टू वरी, इट इज बाय ऑन डिप्स। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि हर एक डिप को बाय करते रहिए। अभी इसको 27,000 के आसपास आने दो, फिर एक बाय करना। लेकिन जब तक बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ता रहेगा, इथेरियम हो या कोई भी दूसरा ऑल्ट कॉइन हो, एटम हो, बीएनबी हो, जो भी हो, वो सभी को बीटीसी के पैर में बीटिंग मिलेगी। ये बेसिक नेचर है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और कह रहा था कि इसके अंदर क्या हम 26,000 संतोषी तक की उम्मीद करें कि आ जाएगा, यानी कि इस बेस लाइन तक इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी काफी लो है। लाइक बहुत बड़ा कोई नेगेटिव इवेंट है तो ही आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला इथेरियम का इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, तो हर एक डिप को बाय करने की कोशिश की जाएगी लोगों से। जो भी पहले बाय नहीं कर पाए थे, वो मिस आउट कर गए थे, वो बाय कर रहे। जैसे मेरे खुद के कुछ ऑर्डर्स लगे हुए और फिलअप होने के लिए, तो हर एक डिप को बाय किया जाएगा। 26,000 आना मतलब बहुत ही मुश्किल है अभी, बहुत ठीक ही है। मुश्किल है। और आपका कंफर्मेशन वापस बहुत स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा? जब ये 29,000 पार हो जाएगा। 29,000। यस 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 यस। ठीक है। तो दैट मींस आपका एक रेंज हो गया 26,000 से लेकर 29,000 के बीच बीच में एक स्विंग ट्रेड आपको मिलेगा। आइदर बेस 30,000 का है और स्विंग का कंफर्मेशन हो जाएगा कि अपवर्ड राइजिंग फिर से हो गया, वो है 29,000। ठीक है, ग्रेट, इंटरेस्टिंग। ये भी है। अच्छा सर, मैं एक और चीज पता कर रहा था आपसे कि अगर मेरे को इथेरियम को आईएनआर में देखना हो तो फिर मैं उस समय के मेरे को आप जरा वो बता दीजिए, रेट बता दीजिए। इथेरियम आईएनआर 135,000 के आसपास चलता है। तो आईएनआर में अभी अगर आप देखोगे तो कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने 33,000 पे बाय किया हुआ है एंड राइट नाउ इट इज 35,155। तो अभी भी हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ही है, क्योंकि थैंक्स टू बीटीसी बढ़ते जा रहा है। तो जैसे मैंने बोला, जब तक बीटीसी बढ़ता रहेगा आपका आईएनआर और यूएसडी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बीटीसी में आपका जो है कि बेसिकली थोड़ा वैल्यू कम होता जाएगा ईटीएच के सामने। तो जो लोग बीटीसी ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो मतलब प्रॉफिट नहीं देख रहे, जो समझते हैं कि आगे जाके आईएनआर को या यूएस डॉलर्स को बीटीसी रिप्लेस करेगा, तो उनका हमेशा यही एक कांस्टेंट गोल होता है, स्टैक सतोशी। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सतोशी और ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन जमा करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा एक फंड है, वो केवल बीटीसी के ऊपर ही फोकस करता है। तो हमारे लिए जो है वो बीटीसी पेयर ज्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने 33,000 के ऊपर बाय दिया था, अभी 35,155 चल रहा है। और अगर यहाँ पर अगर बीटीसी साइडवेज चला जाता है और इथेरियम पिकअप करना जाता है, तो ये और भी ज्यादा ऊपर ही जाएगा अभी, क्योंकि आईएनआर और यूएसडी वैल्यू के हिसाब से काफी अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है प्राइस को। ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये बीटीसी की तेजी को अपने लिए कॉन्ट्रा नहीं मान रहा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। यस। एक तो इथेरियम के साथ ये अच्छी चीज है, सामने इवेंट है, इवेंट 2.0 इथेरियम का। तो एक तो इवेंट है, दूसरा बीटीसी की तेजी को कॉन्टेरियन नहीं मान रहा, यानी कि ये नहीं मान रहा कि मैं बीटीसी चल रहा हूँ तो मेरे को फॉल होना चाहिए, जो हमको टिपिकल और कॉइंस में शायद मिल जाए, ऑल्ट कॉइंस में। एक पॉइंट और, ये अपने अपवर्ड राइजिंग चैनल के अंदर है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल है। आप हर चैनल अपनी एक डेंसिटी, एक फिलॉसफी भी होती है। मैं इस चार्ट को थोड़ा आपको पीछे से दिखाऊंगा, क्योंकि हमने ड्रॉ भी पीछे से ही किया हुआ है। आप ये देख पा रहे हो, एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट होता है। ट्रायंगुलर कहीं भी बन सकता है, उसका नोक कहीं भी बने, यानी कि 3 वेव्स जहाँ पे बनेंगी वो ट्रायंगुलर हो जाएगा। ये ट्रायंगुलर ब्रेकआउट है यहाँ पे, और उससे पहले अपवर्ड राइजिंग में आ चुका था। रेक्टेंगल साइडवेज हुआ, फिर से अपवर्ड राइजिंग में।
और ये जो अपवर्ड राइजिंग है ये इवेंट से पहले का है, RSI महंगी नहीं है। ये क्या होता है ना कि आप जब कर रहे होते हो तो आपकी ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाली कंडीशन आ जाती है, तब आपको डर लगता है कहीं हम क्रैक ना दे दें, तो वो क्रैक नहीं देने वाले। सेकंड पॉइंट इसका वॉल्यूम का अच्छा एप्रिसिएशन है। वॉल्यूम भले अगर श्रिंक हो भी रहा है, थोड़ा वॉल्यूम को लाइट देख पा रहे हो ना, और वॉल्यूम श्रिंक हो भी रहा है ना, तब भी प्राइस ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, नहीं प्राइस हो और कॉम्बिनेशन होता है। फिर प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि अनवाइंडिंग है, इसके अंदर से 100-200 बाहर निकल रहे हो। लेकिन अगर प्राइस स्क्वीज हो गया और वॉल्यूम अभी भी खड़ा हुआ है, तो दैट मींस ठीक है, इवेंट के लोग वेट कर रहे हैं। इवेंट के नियर बाय टिपिकली वॉल्यूम बढ़ता है घटता है, वो आपको वो होता है अगर आपको इवेंट की जानकारी है, अगर आज का कोई इवेंट है, ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज मेरे को और पता करनी थी सचिन आपसे कि अगर मेरे को अभी मैं इथेरियम के अंदर ही बाय कर रहा हूँ, INR के अंदर ही, तो मैं यहाँ पर भी बाय कर जाऊं, ये सोचते हुए कि ठीक है बिटकॉइन या तो साइडवेज होगा या तो मोमेंटम दिखाएगा, इन एनी केस इथेरियम नहीं टूटेगा। यस यस यस। तो इसमें अब जैसे अभी 35,155 का चल रहा है, तो कभी भी एक जो छोटा सा डिप आता है बिटकॉइन में, एक पुल बैक आता है, तो आपको इजीली 34,500 34,000 के आसपास के आपके ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे। तो आप ऑर्डर्स 34,000 के आसपास का लगा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं 34,000 का अगर ऑर्डर डालता हूँ ना, मेरे साथ एक और अच्छी पॉइंट भी होगी जो सचिन ने, ये अच्छा किया, ये पॉइंट आपने 34,000 रेज कर दिया। आपने एक नीचे एवरेज देख पा रहे हो कि 200 दिन की एवरेज है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है साथ साथ में, ये तो 50 दिन साथ साथ में चल रही है। 200 दिन की एवरेज आपको बेस बताती है, ये करीब करीब 33,800 से लेकर 34,000 का बेस है। और आप इस चैनल का ना लोअर एज जो हमने कनेक्ट किए हैं, उसका बेस भी 34,000 ही है। 34,000 है। यस यस। आपके पास दो और मेगा रीजंस हैं कि जिसके वजह से आप चाहे तो 34,000 के आसपास ऑर्डर डाल के रखें। प्रोबेबिलिटी कितनी है सचिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे? काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी थोड़ा जैसे कल मैंने बताया था कि इक्विटी मार्केट्स कूल ऑफ दिख रहे हैं, तो बीटीसी कोई दूसरा मार्केट नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। छोटा मोटे लेवल के ऊपर कभी कभी डीकपलिंग हो जाती है, जैसे कि कल यूएस मार्केट करेक्ट हुआ, लेकिन हमारा बीटीसी उतना करेक्ट नहीं हुआ जो मेरा अंदाजा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये वापस आएगा नीचे, और वही करेक्शन में आपको एक छोटा सा ऑर्डर फिल मिल सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो वो हिसाब से मेरा कंसिडरेशन यही है कि आप 34,300 के आसपास ऑर्डर लगा के रखें, और ये ज्यादा ये ना कर ले, ठीक है, फोमो ना कर ले, मतलब बाय करने के लिए। एक हम ना लिंक ऑल्ट कॉइन भी है हमारे पास, जो कि भी 12,000 के आसपास, मैं इसको यूएसडी में देख रहा हूँ, ये $12 है ना। आप मेरे को जरा इसके बारे में बताएं सचिन, क्या इसके अंदर कोई ट्रेड बन रहा है क्या? क्योंकि हम इसको भी देख रहे हैं तो ये थोड़ा साइडवेज हो गया है एक्चुअली। मैं देख पा रहे होंगे पूरी तरह से, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि उससे हमको ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइडवेज कंसोलिडेशन, तो टिपिकली थोड़ा साइडवेज है। तो ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने पर ही कुछ करें, या फिर अभी कोई प्रोबेबिलिटी है? वेट करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बिटकॉइन जो है वो अभी काफी डोमिनेंट है। तो अगर बिटकॉइन और आगे ब्रेकआउट कर जाता है तो ये ज्यादा गिर जाएगा, मतलब ऑल्स और पिट जाएंगे, तो रिस्की है थोड़ा। उससे अच्छा ये है कि आप बीटीसी का डोमिनेंस कूल ऑफ होने के लिए वेट कर लें, उसके बाद बाइंग पोजीशन बनाए। तो जैसे एक लिंक है, वैसे मैं एक और कॉइन शेयर करना चाहता हूँ आज, जिसका नाम है BNB। तो BNB जो है बेसिकली कॉइन DCX के जैसे ही एक एक्सचेंज है, बाइनांस करके, जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसका यूटिलिटी कॉइन है। ये सचिन हमको INR में देखिए कि BTC में देखिए? हाँ, जिसमें भी देखना देखिए, कोई इशू नहीं है। अगर BTC में देखेंगे तो BTC में, INR में थोड़ा फ्लैट भी है, ठीक भी है। ये 2000 का पड़ रहा है सर अभी। यस, 2000 का है। और डिस्क्लेमर मेरी तरफ से ये रहेगा कि मैंने इसको $5 में खरीदा था, लाइक 300 रुपए में। हाँ, तो और मेरे पास अभी भी है, और मैं काफी बिलीव करता हूँ ये एक्सचेंज के ऊपर। ये फंडामेंटली जैसे इथेरियम काफी स्ट्रांग है, लिंक काफी स्ट्रांग है, तो ये एक सेक्टर है एक्सचेंज का। जैसे हमारा लिंक जो है वो ओरेकल हो गया, इथेरियम जो हो गया वो काफी अच्छा ब्लॉकचेन और नेटवर्क हो गया, वैसे ही बाइनांस जो है ये खुद का एक उसका खुद का चेन भी है, और खुद का एक सबसे बड़ा एक्सचेंज भी है, जिसकी लिक्विडिटी हम लोग कॉइन DCX के ऊपर भी यूज करते हैं। तो ये कॉइन काफी स्ट्रांग है, इसमें कभी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो इसको अक्यूमुलेट करें लंबे समय के लिए, ट्रेड भी करें, काफी अच्छी स्विंग्स मिल जाती है। तो अगर इसको आप 4 आवर चार्ट के ऊपर देखोगे तो शायद से ज्यादा क्लियर चार्ट दिखेगा आपको इसमें। ठीक है,
मैं इसको 4 आवर कर देता हूँ चार्ट को, ये आपके लिए 4 आवर चार्ट कर दिया सर मैंने, और आप ये कह रहे हैं कि आपको ये स्विंग ट्रेड इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, ठीक है डन। यस यस। तो जब भी एक ऑल डिसीजन आता है और बीटीसी जैसे ही थोड़ा शांत होगा, तो लिंक हो गया, बीएनबी हो गया, इथेरियम होगा, ये 3-4 कॉइन में आपको तुरंत तेजी देखने मिल जाएगी। तो दिस आर द कॉइन्स, जैसे ही आपको लगता है बीटीसी शांत हो रहा, डोमिनेंस गिर रहा है, ये कॉइन्स में आप फटाफट पोजीशन बना लीजिए क्विक गेन्स के लिए। मेरे को आप एंट्री का लेवल क्या दोगे, क्योंकि मेरे लिए क्या है ना सर, एक साइडवेज कंसोलिडेशन का मैंने ब्रेकआउट, मतलब मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की है, फर्स्ट इज सपोर्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस, ये मेरा एक कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन की मैं थोड़ी और इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ। इस कंसोलिडेशन का पूरा एक यू शेप मेरे पास था, एक जिसको मैंने एक साइडवेज मान लिया, ये मेरा सपोर्ट है, जो मेरे इस पूरे रेक्टेंगल को सपोर्ट देता है। ये मेरा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस को मैंने ड्रॉ किया। या तो मैं 22,000 के ऊपर खरीदूं, या तो मेरे को सपोर्ट पे ये 1700 1750 पे मिले। 100% मैं वही बताने वाला था कि आप 1800 के आसपास बाई बिट्स डाल सकते हैं, या फिर बीओ के लिए वेट करें। बीओ आपका आएगा 2200 से 2300 के बीच में, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक काम करना है जो हमने आपके लिए नोटिस कर ही दिया, आप ये ध्यान देख पा रहे होंगे, ये पूरी यू शेप रिकवरी है, क्योंकि ये साइडवेज में कन्वर्ट हो गया। आइदर नॉट ये ब्रेकआउट हुआ, ना ही ब्रेक डाउन हुआ। ये अगर यू शेप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता तो हम वैसे ही चलते हैं, ये कुछ हुआ नहीं, तो ये चला गया साइडवेज। अब साइडवेज का आप रेक्टेंगल जब भी आप ड्रॉ करेंगे, आप चैनल ड्रॉ करेंगे, लोअर एज एंड अपर एज, ये रेजिस्टेंस का काम करती है, सपोर्ट का। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। आइदर दिस विल ब्रेक, आइदर दिस विल ब्रेक, तो हम करेंगे। तो ठीक है सर, डन। या तो हम 1800 की वेट करते हैं इसको लेने की, या तो फिर हम 2225 2230 या 2200 के ऊपर आप बाय करेंगे। राइट, ठीक है, डन सर, ग्रेट, इंटरेस्टिंग। सचिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपको जाना भी है, आई थिंक सो। आप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाय एवरीवन। बाय विक्रांत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका भी। अच्छा, मेरे को आपने फाइल के बारे में आपने बताया ना, ऐसे ही हम कुछ 1-2 चीजें हम और भी आपसे हम डिस्कस करेंगे, जल्दी करने वाले हैं। ऐसे ही जहां पर हम एक काम करने वाले हैं कि 3-4 ऐसे कॉइन्स या 3-4 ऐसी चीजें जो मार्केट के अंदर थोड़ा भी स्पेकुलेटिव है, जिसको लेकर बहुत हद तक रूमर्स है मार्केट के अंदर, वो एक बार जरा मैं चाहता हूँ कि आपसे जब भी अगली मुलाकात होगी ना, तो वो हम करेंगे, ताकि क्लैरिटी आ जाए लोगों को भी। ठीक है विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन। आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपको भी सर, थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल दिवाली के उपलक्ष्य में, कल हालांकि सैटरडे है, कल बाजार बंद होंगे, लेकिन कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो कल 6 से 7:15 बजे के बीच में आपसे वापस से मुलाकात होगी। आप सब हमारे साथ जुड़ेगा, दीपावली की शुभकामनाएं भी आपको देंगे, और कुछ बेहतर ट्रेड के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिप्टोस का भी एक छोटा सा सेशन हमने रखा है, वो भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार।